नहीं है, ये टंकी है था ना, खराब हो गया। सब तो पक्का का मकान मिल रहा था, आपको नहीं मिला? मिला है, उधर मिला। लोकसभा के चुनावी शोर में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा संविधान की हो रही है। हर किसी के जुबान पर संविधान है और जब संविधान की चर्चा होती है तो खूंटी भी याद आ जाता है। मेरे ठीक पीछे जो आप ये शिलापट देख रहे हैं, ऊपर आप पढ़ सकते हैं भारत का संविधान और बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं। और उस वक्त जब खूंटी में पत्थलगड़ी आंदोलन शुरुआत हुई 2017 में, तो संविधान को अलग तरीके से परिभाषित भी किया गया। इसको लेकर हजारों लोगों पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ और इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें लिखी हैं। एक और चीज हम आपको यहाँ दिखाना चाहें कि किस तरह से अनुच्छेद 19(5) के तहत 5वीं अनुसूची जिलों में या क्षेत्रों में कोई भी बाहरी गैर रूढ़ी प्रथा व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना, निवास करना, बस जाना, घूमना फिरना वर्जित है। और ये जब आंदोलन शुरू हुआ, पत्थलगड़ी आंदोलन, तब खूंटी के लोगों ने अपने आधार कार्ड जला दिए, अपने वोटर कार्ड जला दिए, अपने बच्चों को ऐसे सरकारी स्कूल में भेजना छोड़ दिया। ये भंडरा का जो आप शिलापट देख रहे हैं, ये सबसे पहला शिलापट था, या पत्थलगड़ी कहें कि यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जतरू जी हैं यहाँ, उस वक्त भी साइकिल की दुकान इनकी हुआ करती थी, आज भी वो साइकिल ही रिपेयरिंग कर रहे हैं। जतरू भाई, ये जो शिलापट यहाँ लगा है पत्थलगड़ी वाला, याद है कैसे हुआ था? कितने लोग आए थे करने के लिए? जब वो लोग उस वक्त आए थे तो ढेरे थे उस समय तो। अच्छा, और अभी क्या हो रहा है? अभी इसका क्या, आंदोलन का क्या हुआ? आंदोलन नहीं हो रहा है इसका भी। अब कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, और अभी यहाँ पर अभी इस वक्त इसकी शांत है। शांत है। अब आप लोग अपना बच्चा को स्कूल भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। आधार कार्ड बनवाए कि आप लोग भी जला दिए थे? नहीं जलाए थे। आप लोग नहीं जलाए थे? कि हमारे साथ स्थानीय पत्रकार भी हैं, ज्योत्सना जी हैं, लगातार इस क्षेत्र को जानती भी है। ज्योत्सना जी, अगर हम पत्थलगड़ी आंदोलन के बाद अब की बात कर लें, ये जो शुरुआत हुई है इस वक्त, ये आप बदलाव देख रही हैं, ऐसे पत्थलगड़ी जो किए गए हैं उसका अब क्या हश्र है? जी, अगर आप खूंटी की बात करें और खूंटी में पत्थलगड़ी की बात ना हो तो लोगों को समझ में नहीं आता है। और चूंकि जिस समय पत्थलगड़ी का आंदोलन चल रहा था तो गांव के गांव पूरे एक साथ पत्थलगड़ी आंदोलन में जुटते थे, पूजा पाठ होता था विधिवत और उसको साथ सम्मान गाड़ा जाता था। और इसमें संविधान की लोग, गांव के लोग अपने तरीके से व्याख्या, ग्राम सभा के पूरा अधिकार ग्राम सभा को, जी बिल्कुल पूरा अधिकार वो ग्राम सभा को दिए थे। और पत्थर में जिस तरीके से उन्होंने भारत के संविधान का उल्लेख किया है, उसमें बाहरी लोगों के प्रवेश पर निषेध लगा दिया गया था। यहाँ तक कि जो यहाँ के शासन प्रशासन है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, उनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। लोग यहाँ तक 5-6 किलोमीटर तक आने में उनको भय का माहौल लगता था, संशय की स्थिति बन गई थी। और कुछ ऐसे मामले भी आए जब यहाँ पुलिस प्रशासन को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था। और उसके बाद इधर के जितने भी इलाके हैं, जो आपके मारंगहदा वाला इलाका हो गया, सिलादोन वाला इलाका हो गया, अड़की का जो क्षेत्र है, वो सारे वहाँ के जितने भी अलग अलग गांव हैं, उन सभी गांवों में खासकर ये जो पत्थलगड़ी होता है, ये एक तो परंपरा के अनुसार भी पत्थलगड़ी तो हम लोग जो जानते हैं कि मान लीजिए कि गांव की पहचान के लिए, किसी खास व्यक्ति की पहचान के लिए भी पत्थलगड़ी गांव के बाहर की जाती है, लेकिन उस वक्त ये दूसरा रूप ले लिया। जी, ये पत्थलगड़ी बिल्कुल इसका अलग रूप ले लिया। और इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ खूंटी जिले में शिक्षा की बहुत कमी थी, घोर कमी थी। और इसलिए इस तरीके की चीजें यहाँ निकल कर आई और इसको जिला प्रशासन भी इसको रोकने में असफल साबित हुई और देशद्रोह का मुकदमा भी हुआ और लोगों को जाना पड़ा। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और यही हकीकत है। चूंकि संविधान की चर्चा हो रही है तो ये भी जान लेना जरूरी है कि इस बार जब खूंटी के लोग 13 मई को चुनाव करेंगे, वोट डालेंगे, तब इस पत्थलगड़ी आंदोलन की याद भी लोगों को इसलिए आएगी क्योंकि उस वक्त संविधान को दूसरे तरीके से परिभाषित किया जा रहा था। खूंटी में किसका खूंटा मजबूत है और किसका खूंटा डगमगा रहा है, इसकी चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन बात मुद्दों की है। क्योंकि जब आप खूंटी के इलाकों में आएंगे तो ग्रामीण इलाकों में कई ऐसी समस्याओं से आपको लोग जूझते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, गांव के लोग हैं और ऐसे लोग हैं
जिनकी निगाहें इस चुनाव पर भी टिकी है, सरकार पर भी टिकी है, मुद्दों पर भी टिकी है, आश्वासन पर भी टिकी है। भैया ये सबसे पहले तो हम देख रहे हैं सबके हाथ में कुछ ना कुछ टांगी है, लकड़ी काटने वाला। ये आज भी आप लोग क्या घर पे जलावन के लिए सिर्फ लकड़ी सहारा है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग आज यहाँ पर एक प्रोग्राम है शादी विवाह का। अच्छा, उसके लिए तैयारी कर रहे हाँ, हैं। उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। भाई आप कितना दूर तक पढ़े लिखे हैं? आप कितना दूर तक पढ़ाई की? 9 मैट्रिक किए हैं। नॉन मैट्रिक है। तो यहाँ आपके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, जो आपको चाहिए? हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को कितना पढ़ा लिखा रहा है, फिर भी हम लोग नौकरी नहीं मिल रहा है। नौकरी नहीं है? नहीं है। क्या फिर कैसे रोजगार कैसे चलता है? रोजगार रोज ऐसा हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं खेत में, इसके अलावा कुछ नहीं? अलावा कुछ नहीं है। कभी कोई बात करता है कि नहीं कोई काम को लेके? ये मनरेगा वाले में कुछ मिल पाता है कि नहीं? नहीं मिलते है ना, कोई बात करने आता है। तुम लोग ये जो ज्वाइन करो, ये सब कोई नहीं बोलता है। तो आप पढ़ाई भी तो नहीं किए हैं, पढ़ना तो होगा आपको। कितना पढ़ाई करेंगे फिर भी बीए इंटर तक पढ़ा लिखा वो लोग कोई नौकरी नहीं मिल रहा। ये लोग आप पढ़े हैं? कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? बीए? हम तो बीए ग्रेजुएशन किए हैं। ग्रेजुएशन किए हैं? हाँ। तो फिर क्या कोई काम वाम? काम वाम कुछ नहीं मिला, वैकेंसी भरे, हम्म। बीएस का भरे थे। ये में बोकारो में हम लोग का ये हुआ था। तो अभी क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते हैं। कोई काम नहीं? नहीं, तो बैठ के बैठ के अभी तो कमाते हैं, हल चलाते हैं, हाँ। खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। हमको थोड़ा और एक चीज बताओ। ये लोग कह रहे हैं कि हम पढ़ाई लिखाई किए हैं फिर भी हमको कोई काम नहीं मिला, जहाँ गए थे बहाली में 1.5 लाख रुपया मांग दिया। यहाँ पानी आप लोग कैसे पीते हैं? पानी के लिए क्या है? पानी के लिए क्या है? पानी के लिए हम लोग चापाकल है और कुआं है। तो वो गर्मी में काम करता है या सूख जाता है? सूख जाता है। फिर उसके बाद हम लोग इधर उधर से कहीं खोज लेते हैं। मतलब दूर गांव छोड़ के दूसरे जगह से लाना पड़ता है? हाँ, तो अगल बगल जाना पड़ेगा। तो अभी जो चुनाव का समय कोई आ रहा है कि नहीं? अभी तक कोई आया आपके गांव में कोई भी पार्टी का? हम कोई एक पार्टी का नाम नहीं ले रहे, कोई भी। वैसा तो आया फिर गया। हाँ। तो आप लोग पूछते नहीं है कि हमारे नहीं, हम लोग पूछते हैं, फिर बोलता है हाँ कर देंगे वही कर देंगे में। अभी तक हो ही रहा है? हो ही रहा है, होता कुछ नहीं है? कुछ नहीं होता है। अभी हम अगर थोड़ा देर के लिए कहें कि आपके पास सरकार कुछ पैसा दे दो तो आप ये अपने गांव के लिए पहले क्या करेंगे? क्या जरूरी आप सोचते हैं, क्या करना चाहिए आपको? आप अगर होते तो क्या करते? हम अगर होते तो हमारे गांव में सबसे पहले पानी की व्यवस्था करते। पानी बिना तो और कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, एक पानी हो गया। फिर स्कूल तो देखिए आप, सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल तो है ही है। और उसमें आप लोग अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं क्योंकि पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। नहीं होता? नहीं, अच्छा, इसलिए हम लोग नहीं भेजते। हम लोग प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए। अच्छा, अब बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाते हैं? लोकल हॉस्पिटल, सरकारी डॉक्टर लोग तो यहाँ लोकले है, लोकल में उसी से जांच करवाते हैं। फिर यहाँ अगर सुविधा नहीं है तो हम लोग खूंटी यहाँ से खूंटी जाते हैं, रांची जाते हैं तो बहुत दूर है। हाँ, क्या करेंगे, मजबूरी। चाचा जी बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे थे, जरा उनसे पूछते हैं। ये पहले और अभी में कुछ बदलाव हो रहा है गांव में? आप कुछ देख रहे हैं बदलाव? आप जब जवान होंगे, अभी जो आपका नाती पोता लोग है उसमें कुछ बदलाव हुआ? अभी भी हम देख रहे हैं आप लोग खपड़ेल के घर में ही रहते हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, टीचर नहीं है, सिर्फ सड़क है। सड़क है बस। तो क्या चाहिए आप लोग को? हम लोग को क्या चाहिए? खाने के लिए चाहिए। अच्छा, खाना बिना तो कुछ नहीं होगा। मकान रहने से क्या होगा? खाना ना पहले होना चाहिए। और खाने के लिए फिर काम चाहिए? काम चाहिए तब मिलेगा। और काम कौन देगा? काम तो सरकार देगी। कहाँ जाने देगा कि नहीं देगी। और ये लोग जो आता है लोग बड़ा लोग,
वो आता जाता है घूमता है उस दुनिया में। कुछ हो नहीं रहा है, नहीं ये लड़का से पूछो। कुछ नहीं हो रहा, ये लोग तो कह रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, वही बात क्या है। यही सच है। हाँ, तो बड़ा बड़ा नेता लोग का नाम इसी तरह है। तो वो वोट समय आएगा और वोट को मांगने के लिए घूमेगा, जैसे बात करेगा और कुछ बात नहीं होगा। और होगा कुछ नहीं, नहीं। फिर भी आप वोट कीजिएगा। वोट तो करते हैं ना? करते है, हमारा लिस्ट ही है, दो वर्ग है सब, हमारा पहचान पत्र भी है, गोल्डन कार्ड है, सब सब कुछ कुछ सब कुछ। वोट आप देते भी हैं, लेकिन होगा कुछ पूरा नहीं। परिवार देते हैं हम, पूरा, लेकिन होगा कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो देने से क्या फायदा, उन लोग का जो बैठता है गाड़ी में उसका फायदा होता है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जिन लोगों को हम लोग वोट देते हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं, उनका फायदा होता है। जो वोट करते हैं, मतलब आम जनता, उनका फायदा नहीं होता, सिवाय इसके कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं कि उनके गांव में बहुत सारी विकास योजनाएं आ जाएंगी, लेकिन न तो विकास योजनाएं आती है, ना ही वो जीतने वाले लोग आते हैं। लोकसभा चुनाव में आधी आबादी पर हर एक राजनीतिक दल का जोर है। सब चाहते हैं कि आधी आबादी उनकी तरफ आ जाए तो फिर उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन आधी आबादी कैसे जीती है, कैसे कमाती है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। अगर सोचता तो ये जितनी दीदियां इस वक्त हमारे साथ खड़ी हैं, खूंटी की ये दीदी हैं, वो सभी दीदी आज अपने घर पर बहुत आराम से रह सकती थी। उन्हें कमाने के लिए अपना घर छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 7 से 8 महिलाएं इस वक्त यहाँ आपको इस कुएं के निर्माण में आपको दिख जाएंगी, और हर उम्र की महिलाएं दिखेंगी। जो महिलाएं इस वक्त यहाँ काम कर रही हैं, उसमें अगर आप देखें तो वैसे भी कुछ वृद्ध महिलाएं हैं जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, लेकिन वो काम इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। शहर में चुनाव का शोर है, लेकिन यहाँ काम करनी मजबूरी है। दादी, हमको उसको फेंक दीजिए उसके। ये बताइए, आपकी उम्र कितनी होगी? 50-60 साल तक हो जाए। 50 से ऊपर हो गया? हाँ, ऊपर हो गया। तो ये इतना आपको तकलीफ नहीं होती है काम करने में? होती है, लेकिन क्या करेंगे, रोटी का चलते तो करने पड़ेगा ना। अच्छा, ये जो अभी चुनाव का चल रहा है, सब राजनीतिक दल का नेता लोग आ रहा है, वो लोग कुछ नहीं करता है? वो लोग क्या करेगा, वो बोल रहा है तो बोल के चल जाता है। उन लोग क्या करेंगे? क्या बोलता है? वोट दो, ई में वोट दो, कमल छाप में वोट दो, काम में वोट दो, सब बोलता यही सब खाली बोलता है, इस छाप में दो, उस छाप में वोट दो। तो आप लोग के लिए कुछ नहीं करता? आपके घर में और कोई कमाने वाला नहीं है? आपके और लोग घर में? हाँ, तो अपना काम करता है ना हमारा लड़का। अच्छा, और पति? पति तो हाँ, लेकिन वो दूसरा जना ने किया है। ओ, तो इसलिए आप नहीं, आपको काम करना मजबूरी है? मजबूरी है, इसीलिए। क्या दीदी, आपको भी काम करना मजबूरी है? क्यों? और ये जो आप लोग को बोलता है लोग, नेता लोग, कि हम लोग आप लोग का काम को बढ़ाएंगे, तो लोग कुछ बढ़ाता नहीं है? नहीं, कहाँ कुछ करता है। वो जो चूड़ी वाला जो काम करती है, उसमें कितना पैसा आ जाता है? हुआ तो नहीं, एको बार नहीं गए थे। अच्छा, यहाँ जॉब कार्ड में कितने दिन से काम कर रही हैं? ये तो आपकी शुरुआत किए हैं। पहली बार काम कर रही हैं? क्यों, अभी इस बार पैसा का जरूरत है क्या? जरूरत है, सेहे लिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कितना पैसा मिलता है पता है आपको? अब এখন तो पता नहीं है। काम लेकिन कर रही हैं? हाँ, कर रहे हैं। देखिए, काम भी कर रही हैं, बोल रही हैं कि पता भी नहीं है कि कितना पैसा मिलता है। और ये झारखंड की मजबूरी भी है कि अगर आप ग्रामीण इलाकों में चले जाएं तो जो काम करने वाले मेहनतकश मजदूर हैं, और खासकर उसमें अगर हम महिलाओं की बात करें, क्योंकि झारखंड में महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा बाहर जाकर काम करती हैं पुरुषों के मुकाबले, ये आंकड़े बोलते हैं। दीदी, परेशानी होती है कि नहीं? इतनी गर्मी है। परेशानी तो होते हैं, तो क्या करेंगे, तब बाल बच्चा को भी तो देखना पड़ेगा। तो काम नहीं करेंगे तो क्या? इधर कितना तारीख को वोट है? 13 तारीख को। ये पता है? हाँ। और वो लोग कुछ दे रहा है गांव में, विकास काम दिया? पक्का का मकान है आपका? हाँ है। सरकार का है? हाँ। राशन मिलता है? राशन भी मिलता है। और बच्चा लोग कहाँ पढ़ता है? ऐसा ही सरकारी स्कूल में। अच्छा, तब तो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ भी रहा है, आपको राशन भी मिल रहा है, और यहाँ से पैसा भी मिलेगा। हाँ, हाँ, तो काम कर रहे हैं तो मिलेगा। अच्छा, काम कर रहे हैं इसलिए मिलेगा, तो बिना काम में थोड़ी मिलेगा तब। और वहाँ चूड़ी वाला काम? चूड़ी वाला में हम नहीं जाते। आप भी नहीं जाती हैं चूड़ी वाला में? ये हमेशा करती है कि पहली बार कर रही है? पहली बार कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम? पहले किए हैं 2 साल पहले। अच्छा, जॉब कार्ड? हाँ, अपना जॉब कार्ड है? हाँ, जॉब कार्ड है। देखिए, शहर में और गांव में भले ही चुनाव का शोर हो, लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाकों में और खासकर महिलाओं की बात करें, अगर वो मेहनत मजदूरी नहीं करें
तो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारे वायदे भी कर रहे हैं, बहुत सारे चुनाव चिन्ह उनके सामने से गुजर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये बात के याद दिलाना भी जरूरी है कि उन्हें कहाँ वोट डालना है। इसलिए अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने वायदे हैं, और इसी वायदे के बीच खूंटी में 13 मई को मतदान होगा। लेकिन जो ऐसी महिलाएं हैं जो मेहनत करती हैं, रोजगार के लिए मेहनत कश मजदूर कहलाती हैं, उनके लिए अगर सरकार सोचती तो शायद ये हाल देखने को नहीं मिलता। अगर आप झारखंड को जानते और पहचानते हैं तो आपको ये पत्ता भी जरूर याद होगा। आप चाहे वो राजधानी रांची में रह रहे हों, धनबाद में हो, जमशेदपुर में हो, या फिर चाईबासा में हो, सखुआ का ये पत्ता कई तरह से लोगों के उपयोग में आता है। और जब ये पत्ता एक दूसरे से जुड़ता चला जाता है तब कैसा दिखता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। शहर में आप जरूर महंगे प्लेट में खाना खाते हो, लेकिन जब आप गांव की तरफ रुख करेंगे तो ऐसे सखुए पत्ते से बने हुए प्लेट आपको हर घर में देखने को मिल जाएगा। दीदी ये क्या है? ये क्या है? दाढ़ी नहीं आएगा। क्या है दादी? मैंने कि बोलते हैं सर, सखुआ का पत्ता है। हाँ, सक्कू का पत्ता। अच्छा, और ये क्या बना रही हैं आप? हम दोना बना रहे हैं। दोना? हाँ। ये क्या होगा? ये दोना किस लिए, बेचने के लिए बना रही हैं? नहीं, शादी ब्याह जगह खाने के लिए। शादी ब्याह? हाँ। तो गांव में कोई किसी की शादी है? गांव में। तो ये आप क्यों बना रही है? आपके घर में तो शादी नहीं है। मदद के लिए। अच्छा, मदद करते हैं। कैसे मदद होगा ऐसे? सब लोग बनाएंगे इसको? मैंने सब कोई घर घर बनाते हैं। अच्छा, जो बुलाता है शादी के लिए तो हम लोग वहाँ जाते हैं और अपना तोड़ के जंगल से लाते हैं और दोना बनाते हैं। अच्छा, इसको आप पहले गए होंगे जंगल से, सभी पत्ता को तोड़ते होंगे। हाँ। फिर वो उसे लाते होंगे खांची में। हाँ। फिर यहाँ बनाते, बोरा में लाते हैं। बोरा में लाते हैं। बोरा में तो ये तो बहुत लोग बनाते होंगे तब, अगर हाँ, शादी है तो घर घर बनाते हैं। तो दादी ये अभी आपके यहाँ चुनाव हो रहा है, पता है? हाँ। कब है चुनाव? आने वाला सोमवार 13 तारीख को। 13 को है चुनाव। हाँ। पता है आपको? हाँ। कोई आ रहा है कि नहीं? झंडा उंडा वाला लोग कोई आता है? कोई भी नहीं आया है। कोई नहीं आता है आने का तो रोड से उधर से चला जाता है। हाँ। आप लोग का समस्या कुछ यहाँ क्या दिक्कत है? पूरा पीने का पानी नहीं है, ये टंकी है था ना। हाँ, ये पीछे वाला टंकी। हाँ, ये खराब हो गया। अच्छा, ये खराब हो गया। हाँ, और अब यहाँ बनाता था वो लोग, हम लोग बोले हाँ, वो नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है। देखिए दादी बोल रही हैं कि पीने के लिए पानी की समस्या है, और जो पीछे आपको टंकी दिख जाएगी वो खराब हो चुकी है। क्या कर रहे हैं भैया अभी आप? ये क्या कर रहे हैं? घेरा बना रहे हैं। घेरा? हाँ। अच्छा, क्यों? कोई मवेशी घुस जाएगा? ना है, हाँ, ऐसे ही। मतलब आपका जमीन का ही क्या घेर रहे हैं उसको? हाँ। अच्छा, हमको ये बताइए कब है चुनाव? यहाँ है, चुनाव हो रहा है। वोट 13 तारीख। 13 को है। हाँ। तो ये आपका गांव में लोग आ रहा है कि नहीं? नेता होता लोग, भोपू वाला लोग आया था कल परसों। अच्छा, आया था। हाँ। तो फिर कुछ नया आप लोग को वादा किया कि क्या देंगे? इस बार क्या क्या दे रहा है? कुछ दिया है कि नहीं अभी तक? नहीं दिए, अभी तो दिए हैं। दिए तो हाँ। ये सब नहल साहब पानी हाँ। तो खराब हुए है अभी। खराब हो गया। अच्छा, आइए, आपका मिट्टी का मकान क्यों है? सब तो पक्का का मकान मिल रहा था, आपको नहीं मिला? मिला है उधर। उधर मिला है। हाँ। अच्छा, इधर आप मिट्टी का मकान में रहते हैं। हाँ। अच्छा, चुनाव का समय है, चुनाव में लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं, खासकर अगर हम ग्रामीण जनता की बात कर लें, गांव के लोगों के पास वही पुराने राग हैं, क्योंकि उनके पास पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो वहां शिक्षक की समस्या है, और इन समस्याओं के बीच ही 13 मई को मतदान भी होगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी।